हर डर के पीछे छिपी होती है एक कहानी, और हर कहानी में छिपा होता है एक चमत्कार। एक छोटे से सुंदर गांव में राहुल नाम का एक लड़का अपने माता पिता और दादी के साथ रहता था। गांव चारों तरफ से हरे भरे खेतों और पेड़ों से घिरा हुआ था। दिन में सब कुछ बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जैसे ही शाम होती और अंधेरा फैलता, राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगता। राहुल को बचपन से ही अंधेरे से बहुत डर लगता था। जैसे ही सूरज डूबता, वो घर के कोने में बैठ जाता। अगर कभी लाइट चली जाती तो वो रोने लगता। उसे लगता जैसे अंधेरे में कोई छिपा हुआ है जो उसे नुकसान पहुंचाएगा। उसके माता पिता उसे समझाते, दादी उसे कहानियां सुनाती, लेकिन उसका डर कम नहीं होता था। गांव में अक्सर रात को बिजली चली जाती थी। एक दिन ऐसी ही काली घनी रात थी। तेज हवा चल रही थी और आसमान में बादल गरज रहे थे। अचानक लाइट चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। राहुल जोर जोर से रोने लगा। उसकी माँ ने उसे गले लगाया और बोली, बेटा डर मत, भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। दादी ने पास बैठकर कहा, राहुल, क्या तुमने कभी बजरंगबली की कहानी सुनी है? हनुमान जी सबसे बड़े वीर हैं। जहां उनका नाम लिया जाता है वहां कोई डर नहीं टिकता। उस रात दादी ने उसे हनुमान जी की वीरता और शक्ति की कहानी सुनाई। कैसे उन्होंने लंका जलाकर माता सीता की रक्षा की, कैसे उन्होंने पर्वत उठाया और कैसे वे अपने भक्तों की हर मुसीबत में रक्षा करते हैं। कहानी सुनते सुनते राहुल की आंख लग गई। रात को उसे एक अद्भुत सपना आया। उसने देखा कि वह एक अंधेरे जंगल में अकेला खड़ा है। चारों तरफ घना अंधेरा है। अचानक हवा तेज चलने लगती है और पेड़ हिलने लगते हैं। राहुल डर के मारे कांपने लगता है। तभी अचानक एक तेज प्रकाश आसमान से उतरता है। उस प्रकाश में से एक विशाल और दिव्य स्वरूप प्रकट होता है। वो थे हनुमान। हनुमान जी के चेहरे पर तेज था, हाथ में गदा थी और उनकी आंखों में करुणा झलक रही थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, राहुल, डर क्यों रहा है? जहाँ मेरा नाम है वहाँ कोई भय नहीं। सच्चा साहस अंदर से आता है। राहुल कांपती आवाज में बोला, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। हनुमान जी ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा और बोले, अंधेरा केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है। जब मन में विश्वास का दीपक जलता है तो कोई अंधेरा तुम्हें डरा नहीं सकता। हर रात सोने से पहले मेरा नाम लेना और हनुमान चालीसा का पाठ करना, तुम्हारा डर स्वयं भाग जाएगा। इतना कहकर वे आकाश में विलीन हो गए। राहुल की आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। वो पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। उसने तुरंत अपनी दादी को अपना सपना बताया। दादी की आंखें चमक उठीं। उन्होंने कहा, बेटा, ये बहुत शुभ संकेत है। आज से हम रोज मिलकर हनुमान जी की पूजा करेंगे। उस दिन से राहुल ने हर सुबह और शाम दीपक जलाकर हनुमान जी की पूजा शुरू कर दी। उसने हनुमान चालीसा याद करनी शुरू की। शुरुआत में उसे थोड़ा डर लगता था, लेकिन जैसे जैसे वह भक्ति में डूबता गया, उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। कुछ दिनों बाद फिर एक रात बिजली चली गई। पहले की तरह राहुल घबराया नहीं। उसने आंखें बंद की और धीरे धीरे हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, उसके शब्दों में विश्वास था। उसे लगा जैसे कमरे में एक हल्की सी रोशनी फैल गई हो। उसका दिल शांत हो गया। उस रात वह बिना रोए आराम से सो गया। धीरे धीरे उसका डर पूरी तरह खत्म हो गया। अब वो शाम को भी बाहर खेलने जाता। गांव के दूसरे बच्चे भी हैरान थे कि जो राहुल पहले अंधेरे से कांपता था, अब वही सबसे बहादुर बन गया है। एक दिन गांव में अचानक एक बड़ी आंधी आई। कई बच्चों को डर लगने लगा। राहुल ने सबको इकट्ठा किया और बोला, डरने की जरूरत नहीं है, हम सब मिलकर हनुमान जी का नाम लेंगे। सब बच्चों ने मिलकर जोर से कहा, जय बजरंगबली। आंधी थोड़ी देर में शांत हो गई। बच्चों के मन में भी साहस भर गया। अब राहुल हर मंगलवार को मंदिर जाता, वहाँ साफ सफाई करता और प्रसाद बांटता। उसने समझ लिया था कि असली शक्ति बाहर नहीं, अंदर होती है, और जब अंदर विश्वास और भक्ति हो तो कोई अंधेरा डर नहीं बन सकता। राहुल की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग कहते, भक्ति में सच में बड़ी ताकत होती है। राहुल अब पहले जैसा डरपोक नहीं था। वह आत्मविश्वासी और खुश रहने लगा। उसे समझ आ गया था कि अंधेरा केवल बाहर नहीं होता, वो हमारे मन में भी होता है, और उस अंधेरे को दूर करने के लिए हमें विश्वास और साहस की जरूरत होती है। रात को सोने से पहले वह रोज हाथ जोड़कर कहता, हनुमान जी, मेरे मन का दीपक हमेशा जलाए रखना। और सच, जब मन में विश्वास हो तो कोई अंधेरा टिक नहीं सकता। जो भी इस कहानी को लाइक, शेयर और कमेंट करेगा, उस पर मेरी कृपा हमेशा बनी रहेगी। जय बजरंगबली।